बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिसने सेवा को अपना धर्म बना लिया, जिसने सेवा को धर्म समझ के किया, कर्म समझ के किया, कर्तव्य समझ के किया, भक्ति समझ के किया, जो सतगुरु की शिक्षा पर चला, सतगुरु की आज्ञा के मुताबिक सतगुरु की रहनुमाई में जिसने सेवा का अवसर प्राप्त किया और सेवा का लाभ उठाया, फिर उसको ईश्वर की तलाश के लिए कुछ और जतन करने की जरूरत नहीं। ईश्वर खुद उसे तलाश करता है, उस तक पहुंचता है, क्योंकि उसे सतगुरु से ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं उनको ऐसी शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसा रास्ता वो बताते हैं सेवा का, सुमरन का, सत्संग का, जिस पर चल कर के ये जीव अपने आप ही वो सारे नियम निभाता चला जाता है, जिसके लिए सतगुरु की तलाश जो है आसान हो जाती है। बेशक वो अपने सतगुरु की आज्ञा को सिर पर रख करके अपना कर्तव्य और सतगुरु की आज्ञा को सन्मुख रख के उस पर चलता जाता है। फिर अलग से भगवान का रास्ता ढूंढने की क्यों कर जरूरत पड़ेगी उसे। जिसकी सेवा सच्ची है, जिसकी सेवा में लगन सच्ची है, एक दृष्टांत आता है, एक लीला है। श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी एक दिन एक प्रेमी सेवक ने लंगर के लिए, लंगर बनाने के लिए, कुछ जलाने के लिए लकड़ियां भेंट की। आजकल तो गैस चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा आधुनिक युग है। बहुत पुरानी ये बात है, ये लगभग 100 साल पहले की ये लीला है कि जिस प्रेमी ने लंगर में लंगर बनाने के लिए, ये जलाने के लिए लकड़ियां भेंट की, उस वक़्त वहाँ आश्रम के देखरेख करने वाले महात्मा जी निर्वैर आनंद जी ने एक ऊंट वाले को लकड़ियाँ उठा लाने के लिए कह दिया। उसे मजदूरी देने का भी वचन दिया कि तुम लकड़ियाँ उठा लाओ, क्योंकि प्रेमी ने जो लकड़ियाँ भेंट की
उसको उठा लाने के लिए कोई ना कोई साधन की तो ज़रूरत होती है। तो महात्मा जी ने ऊँट वाले को भेज दिया लकड़ियाँ लाने के लिए। वैसे तो ऊँट वाले ने ये कह दिया कि मैं लकड़ियाँ ला दूंगा, परंतु दिल में उसने ये सोचा, उसके दिल में ये विचार चल रहा था कि ये साधु लोग मुफ्त में मुझसे सेवा करवाने लगे हैं। अब ऐसा विचार चलता रहा। वो लकड़ियाँ लेकर तो आया नहीं। दूसरे दिन आकर के कहता है कि मैं लकड़ियाँ उठा करके नहीं लाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो महात्मा जी ने उसका ये जवाब सुनकर बड़ा दुख मनाया, बड़ा अफसोस जताया और बड़े हैरान भी हुए। उनके मन में अधिक दुख इसलिए हुआ, महात्मा जी के मन में, क्योंकि लंगर में लकड़ियाँ बिल्कुल नहीं थी। तो इस दुख में उन्होंने उस आदमी से जरा गुस्से में आकर ये शब्द कह दिए कि जो ऊँट श्री गुरु महाराज जी के लंगर का ये काम नहीं कर सकता, ये लकड़ियों का ईंधन जो ऊँट नहीं ला सका लंगर के लिए, ये सेवा नहीं कर सका, वो फिर आपका काम कैसे करेगा? वो तो सहज में ही जब उस लकड़ी लाने वाले ने, ऊँट वाले ने बहाना बनाया होगा कि मेरा ऊँट ठीक नहीं है या जैसा भी कहा होगा, तभी महात्मा जी ने ऊँट का नाम लेकर उसे चिताया कि जब सेवा का कार्य तुम्हारा ऊँट नहीं करता तो फिर तुम्हारे क्या काम आएगा ये ऊँट? तुम्हारा काम कैसे करेगा? तो वो ऊँट वाला तो चला गया। दूसरे दिन फिर वही ऊँट वाला आकर वहाँ पर रोने लगा कि महात्मा जी, मेरा 400 रुपए का ऊँट रात को मर गया है मेरा ऊँट। आपने ही शाप दे दिया होगा, आपने ही ऐसे ऊँट के बारे में बोला था, तो ऊँट को आपका शाप लग गया, मर गया। अब ये बात फैल गई, बात बढ़ गई, बढ़ती बढ़ती श्री गुरु महाराज जी तक पहुंच गई, श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी तक। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस ऊँट वाले को अपने पास बुलाकर समझाया कि महात्मा लोग, संत लोग किसी को वरदान या श्राप नहीं देते। सच्चे महात्मा वही हैं जो इन बातों को बहुत हल्का जानकर रिद्धियों सिद्धियों की परवाह नहीं करते, चाहे रिद्धियां सिद्धियां उनकी सेवादारी में क्यों ना खड़ी हों। आपका काम तो आपकी भावना पर निर्भर है। श्री गुरु महाराज जी ने उस ऊँट वाले को समझाया, जो कुछ भी हुआ आपकी ही भावना कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। आप अपने मन को शांत रखो और अपने कर्म को देखो, अनुभव करो। महात्मा जी ने आपको शाप नहीं दिया, आपके ऊँट को कोई शाप नहीं दिया। जब आपने ये शब्द कहे कि हमारा ऊँट लकड़ी नहीं ला सकता, तो महात्मा जी ने बड़े साधारण रूप से ये वचन कहे कि फिर आपका काम कैसे करेगा ऊँट। दूसरी बात यह भी है कि महात्माओं को जरा सोचकर मुख से बात निकालनी चाहिए, क्योंकि उनकी रचना पर सरस्वती देवी का निवास होता है। कई बार किसी समय की कही हुई बात सत्य हो जाती है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने प्रेम से
उस ऊँट वाले को समझाए और अपने सत उपदेशों से उसको बहुत धीरज बंधाया, जिससे उसके दिल से मरे हुए ऊँट का दुख दूर हो जाए, इसलिए इतना धीरज बंधाया। तो जाते समय वहाँ से ऊँट वाले ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा भी मांगी। फिर थोड़ी देर बाद श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को बुलाकर उन्हें ये वचन फरमाए कि हमारे शिष्य होकर इतना थोड़ा दिल रखते हो, जरा सी बात पर आपने ऊँट वाले को श्राप दे दिया। भला बताओ, उस गरीब का तो ऊँट मर गया, आपको क्या मिला? कभी भविष्य में ऐसी बात दोबारा मत करना। महात्माओं को इन छोटी बातों में नहीं आना चाहिए। जिस शक्ति से आपने ऊँट मरवाया है, उसी शक्ति को लकड़ी लाने के लिए कह देते तो वो शक्ति लकड़ियाँ उठा लाती। उस शक्ति का इस्तेमाल लकड़ियाँ लाने में कर लेते। हमारी आज्ञा यही है कि भविष्य में किसी को ये सिद्धि नहीं दिखाना, नहीं तो आपसे, आपके पास से आपका सब कुछ जाता रहेगा। साधु को सदा भगवान की मौज में प्रसन्न रहना चाहिए। उसकी मौज में खुश रहने से वो मालिक बिगड़े काम भी संवार देता है। दूसरों को भी वही उपदेश दिया करो कि सकामता छोड़कर हमारी सेवा जो है निष्काम भाव से करें। इस लोक को सुधारने के लिए परलोक को न बिगाड़ें। कितना श्री गुरु महाराज जी ने सार समझा दिया। एक इशारा ये भी है कि संतों महापुरुषों की जुबां पर सर्वसत्य विराजमान हुआ करती है। वो किसी भी प्रकार से अगर दुख जताएं, अफसोस जताएं तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी चल पड़ती हैं सेवा में। ये भी इशारा मिला कि एक सेवा करने वाले को सेवा का भाव रख करके सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, खुशी जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि यही सेवा करी हुई मुश्किल की घड़ी में काम आती है, आएगी। और सेवा न करने से जीवन में कितना हमारे पिछले जन्मों का दबाव है, पिछले जन्मों का प्रभाव है, जो आज थोड़ी थोड़ी देर में दुख का मुंह देखना पड़ता है। कभी कोई दुख, कभी कोई दुख। महात्मा जी के कुछ कहने से दुख हुआ, उसके ऊँट वाले के घर मुसीबत आई, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को सुंदर वचनों से आगे के लिए आगाह किया कि किसी का दिल न दुखे, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर बात का कहना बड़ा आसान होता है। अगर हम भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति निवास करती है, भजन भक्ति के अंदर बड़ा असर होता है, बड़ी ताकत होती है। भजन सुमरन करने में, सतगुरु की आज्ञा मानने में,
लेकिन उसका इस्तेमाल जुबान से, कानों से, आँखों से गलत शब्दों का प्रयोग करके, गलत बोलकर, गलत सुनकर, गलत देखकर, गलत विचार करके किसी के बारे में उस शक्ति का प्रयोग नहीं करना। गुरुमुख प्रेमियों के लिए बड़ा ये सुनहरी अवसर है। किसी के ऐब देखने में कोई वक्त नहीं लगता। किसी के ऐब खोलने से पहले रुक जाना जरा, ये सोचकर कि मेरे सतगुरु ने भी तो मेरे गुनाहों पर जाने कब से पर्दा डालकर रखा हुआ है। कभी जतलाया भी नहीं कि हमने कितने गुनाह किए हैं और कर रहे हैं। हम विचार करें कि इतनी बार हम दर्शनों पर जाते हैं, श्री दरबार में जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकियाँ प्राप्त होती हैं, उनके चरणों में उपस्थित होते हैं, बहुत कुछ हम वचन भी सुनते हैं, बहुत कुछ हम विनतियाँ भी करते हैं, लेकिन कभी ऐसा एहसास हमारे सतगुरु जी ने हमें नहीं दिलाया कि हम कितने गुनाहगार हैं, कितने गुनाह कर कर के पिछले जन्मों से आए हैं और यहाँ भी हम कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। बल्कि किसी न किसी माध्यम से हमें समझाया करते हैं। हमारे जुबान से सबके लिए एक अरदास सदा होती रहे, जिसमें सतगुरु से हम सतगुरु के चरणों में सबके लिए अरदास करते रहे कि सबके जीवन में खुशियाँ हों, हर घर में रौनक हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, श्वास श्वास में सिमरन हो, सेवा की लगन हो, सत्संग में जुड़ा हुआ मन सबका हो, सतगुरु के चरणों में समर्पित जीवन हो। कृपा करो सतगुरु देव महाराज जी, सब पर कृपा करो, सबका भला करो। क्योंकि सतगुरु हमेशा हम सबका भला चाहते हैं। तो हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है, हम सतगुरु के नक्शे कदमों पर चलें, सबका भला चाहें, भला मांगें। सतगुरु उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर आए। वो चाहें उनकी प्रसन्नता अगर हम प्राप्त करने की कोशिश करते रहें, उनकी खुशी के लिए उनकी आज्ञा व मौज पर चलते रहें, वो चाहे पल भर में उद्धार कर देते हैं। कुछ समय पहले की ये लीला है, एक भगत जी श्री चरण कमलों में मत्था टेकने के लिए आए। जब वो भगत जी श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचे माथा टेकने के लिए, श्री गुरु महाराज जी के आगे भगत जी ने जब माथा टेका, श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया पास खड़े महात्मा जी को, इशारा किया कि इस भगत को 84 भुगतनी पड़ेगी। इस भगत के कर्म बड़े टेढ़े हैं, बड़े माड़े हैं, 84 भुगतनी पड़ेगी। तो वो भगत जी ने बात सुन ली
और डर गए कि गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब गुरु महाराज जी की मौज थी, जब किसी का उद्धार करना होता है तो कोई ना कोई रचना रचाते हैं, कोई लीला रचाते हैं। तो वो भगत जी विनती करने लगे कि हे सतगुरु जी, मैंने तो सुना है आपके दर पे 84 काटी जाती है, फिर आप 84 की बात करते हो। मैंने तो सुना है श्री आनंदपुर दरबार में मिनटों में 84 कट जाती है। तो ऐसा भगत जी ने कहा और फिर विनती भी की। कुछ पंक्तियां इस भजन की सुनाई। ये रब है सतगुरु मेरा, इन्हें समझो ना कोई बंदा, ये मिंटां दे विच कटदा 84 वाला फंदा। ओ भरे भंडारे ने कहंदे सारे ने, पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमतां करदा ए झोलियां भरदा ए, पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। जब उस भगत ने ऐसी विनती करी, ऐसी पुकार करी, श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। देखो गुरुमुख प्रेमियों, सतगुरु अंतर्यामी है, स्वयं ही 84 की बात करने लगे, उसको सुनाया, उसके अंदर प्रेरणा भरी। फिर वो 84 की बात पर विनती करने लगा। इस प्रकार उसने पुकार करी, विनती करी कि मेरा सतगुरु पीरां दा पीर है, शाही फकीर है, मेरे सतगुरु के भरे भंडार हैं। ये स्वयं रब है, कोई बंदा न समझे मेरे सतगुरु को, ये मिनटों में 84 वाला फंदा मिटा देता है, काट देता है। स्वयं सतगुरु ही उसे अपनी मौज से, प्रेरणा से उससे विनती करवा रहे हैं, पुकार करवा रहे हैं। तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने उसकी पुकार सुनकर वचन फरमाए, 84 कटानी है, 84 कटानी है तो फिर कल आ जाना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि 84 कटवानी है तो कल फिर आ जाना। आज्ञा हो गई। श्री गुरु महाराज जी मौज में जो उतर आए हैं, कि एक नज़र हो जाए सतगुरु की, मिनटों में 84 वाला फंदा काट देते हैं। एक नज़र शहनशाह की हो जाए, परवरदिगार की हो जाए, ना जाने कितने बंधन हम जीवों के कट जाते हैं और कटते हैं, कटते आए हैं। आपने सब ने, गुरुमुख प्रेमियों ने ध्यान दिया होगा, जब हम जाते हैं श्री गुरु महाराज जी के सामने उपस्थित होते हैं, हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में खड़े होते हैं। कितनी बार श्री गुरु महाराज जी हमें एक टक अपनी अमृतमयी निगाहों से हमारी ओर देखते हैं।
टकटकी लगा कर देखते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है हमें ताकने की, टकटकी लगा कर देखने ही क्यों देखते हैं वो? हर गुरुमुख प्रेमियों को ऐसा अवसर मिला होगा। वो कमल नयन बिल्कुल एक टक हमारी तरफ देखते हैं, और ऐसा अनुभव गुरुमुख प्रेमी करते होंगे कि हमारी बाहरी अस्तित्व को, बाहरी आँखों को चीरती हुई ये निर्मल पावन निगाह हमारे अंदर, कहीं अंदर और अंदर गहराई में आत्मा तक जा कर के हमारे बंधन काट रही होती है, काट देती है। श्री गुरु महाराज जी जब हमें देख रहे होते हैं, समझो हमारा एक्सरे कर रहे होते हैं, हमारे अंतर मन के अंदर झांक के देख रहे होते हैं कि जीव, ये हमारी रूह, ये हमारा प्रेमी कहाँ तक फंसा हुआ है, कहाँ तक जकड़ा हुआ है और कहाँ अटका हुआ है, इसकी सुरती कहाँ अटकी हुई है। ऐसे समर्थ केवल परिपूर्ण सद्गुरु ही हो सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य केवल उस महापुरुष में हो, उस महापुरुष में है जो जन नानक सिमरे अंतर्यामी, बंधन काटन हार स्वामी। आज सतगुरु साईं जो हैं बंधन काटने की मौज में उतरे हैं। अगले दिन उसको बुलाया है भगत जी को 84 काटने के लिए। आए तो हुजूर ने जाने क्या लीला करनी होती है, प्रभु की प्रभु जाने। जब वो दूसरे दिन भगत जी जब श्री गुरु महाराज जी के सामने माथा टेकने के लिए पहुँचे तो फरमाया कि 84 गिट्टियाँ, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, सुंदर सुंदर गिट्टियाँ उसको कहते हैं, जो गिट्टियाँ बच्चे बचपन में खेला करते थे हम, वो गिट्टियाँ मंगवा के रखी थी श्री गुरु महाराज जी ने। जाने क्या मौज थी। सतगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जहाँ से भी मंगवाई। गिट्टियाँ थी या पत्थर थे, जैसे पता लगा गिट्टियाँ थी या पत्थर थे, वो मंगवाए हुए थे, और कहा कि इनको नीचे बिछा दो। तो 84 गिट्टियाँ नीचे बिछा दी गई। किसी भी तरह से जैसे श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया और उस भगत को कहा, जैसे भी श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए, महात्मा जनों ने जिसकी ड्यूटी लगाई नीचे बिछा दी वो गिट्टियाँ। और उस भगत को श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसके ऊपर से छलांग लगा, इसके ऊपर से कूद जा। तो वो भगत जो है इस उन 84 गिट्टियों के ऊपर से कूद गया और फिर दोबारा विनती करता है, स्वामी जी हुण तां 84 कट दो। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि झल्लेआ और झल्लेआ तेरी 84 कटी गई है। इस प्रकार से उस भगत की 84 काट दी। ये ऐसा संकट, ऐसा दुख 84 लाख योनियों का जिसे एक बार मिल जाए तो ये मुश्किल की घड़ियाँ, ये मुश्किल का सफ़र 84 लाख योनियों का
फिर काटे कटता नहीं है। और सतगुरु हमारे ऐसी सामर्थ्य रखा करते हैं, मौज में आ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, वो खड़े खड़े 84 काट देते हैं। और इस संसार में छोटा मोटा दुख मिटाने वाला भी हमारा कोई नहीं है। कहीं कोई दुख की घड़ी आ जाए, मुश्किल की घड़ी आ जाए तो सब मजाक बनाने लगते हैं, हंसी करने लगते हैं, ठट्ठा मखौल करने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं। वर्णन भी आया है, ओखे बेल दा कोई नहीं, ओखे बेल दा कोई नहीं, बिन गुरु पूरे दे मिलदी किसे नू भी ढोई नहीं। गल आखण तां सौखी ए, गल आखण तां सौखी ए, गुरु दे सहारे बिना घाटी औखी तो औखी है। गुरु दे सहारे बिना घाटी औखी तो औखी है। सारियां संगतां दा बाली है, सोना तां सतगुरु मेरा इस बाग दा माली है। कि औखे वेले दा कोई नहीं है। अगर पूर्ण सतगुरु की शरण हासिल नहीं हुई है, पूरे सतगुरु का साथ नहीं है, पूरे सतगुरु का सहारा नहीं है, तो फिर 84 लाख योनियां तो दूर की बात है, इस एक योनि से भी छुटकारा पाना मुश्किल है। इस योनि में इतने पाप हम कर जाते हैं कि जाने कितनी 84 लाख योनियां उससे बन जाती है। एक 84 लाख योनि भी क्या, उसके आगे भी कहीं कोई छुटकारा नहीं है। सतगुरु अगर हमारे सिर पर अपना हाथ रखे हुए हमारी हर वक्त संभाल करते हैं, अगर जो हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, सेवक को ऐसी सेवा करनी चाहिए लगन से, ऐसी आज्ञा की पालना करनी चाहिए लगन से, दिल से, रोम रोम से, कि अपने ध्यान को, अपनी सुरति को लीन करके रखे सतगुरु के चरणों में। दिन भागा वाला जावे, दिन भागा वाला आ जावे, सतगुरु दे चरना विच साडी सूरत समा जावे। माफी मंगीए खताइयां दी, माफी मंगीए खताइयां दी, सेवा ता कर दे रहिए खुशी हो सासी साइयां दी, सेवा ता कर दे रहिए खुशी हो जासी साइयां दी। हर वक्त संभाल करो कि वो भागों वाला दिन आ जाए, वो भागों वाली घड़ी आ जाए कि सतगुरु के चरणों में हमारी सुरत सदा सदा के लिए लीन हो जाए। और ऐसा तभी मुमकिन है, तभी संभव है कि हम
सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते रहेंगे। हमें जो 5 नियम निभाने के लिए रोज याद दिलाया जाता है, आरती पूजा करते रहें। आरती पूजा को केवल आरती बोल करके, सुन करके खत्म करने के लिहाज से नहीं करना। आरती पूजा के शब्दों में लीन हो करके, आरती पूजा के शब्दों को देखकर, बोलकर, उच्चारण करके, सुनकर उस पर मनन करने का प्रयास करते हुए अपनी सुरती की धार को, अपनी तवज्जो को उन शब्दों के अंदर लीन करना है। सुबह और शाम को 2 समय आरती पूजा हम करते हैं। इसके अलावा आरती पूजा के नियम को पूरा करने के अलावा सत्संग समझ करके आरती पूजा पर ध्यान रखें। वो किताब आरती पूजा की खोल कर बैठें, कुछ घड़ी उसका मनन करें, उन शब्दों को देखें क्या लिखा हुआ है, उन शब्दों का दर्शन करें, उन शब्दों को पढ़ते हुए उस पर मनन करें, गहरा अपने अंदर गहराई में गोता लगाएं कि ये शब्द क्या है। कभी इस ख्याल से आरती पूजा किया करें, सुना करें, दिन में, दोपहर में, रात में। 2 समय जो नियम पूर्वक नियम निभाया करते हैं, उसके अलावा उसको समझने का प्रयास करने के लिए भी समय निकाला करें। इन्हीं सब प्रयासों से ही थोड़ा 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 करते 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 हमारी सुरत जो है सतगुरु के साथ जुड़ते 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 सतगुरु के चरणों में लीन होते 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 एक दिन हमारी सुरती मुकम्मल सतगुरु के चरणों में समा जाएगी। बाकी हर वक्त क्षमा याचना करते रहे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे और सेवा में लगे रहे। सेवा करने से जैसे माफ़ी मांगते हैं, जैसे पुकार करते हैं, गुरु महाराज दया करो, रक्षा करो, इसी प्रकार माफ़ी का भाव बना कर के रखें और साथ ही साथ उन वचनों को अपने अंदर ही अंदर दोहराएं कि जो सतगुरु ने वचन फरमाए हैं, जो सतगुरु ने हमें नियम निभाने के लिए दिए हैं, क्या मेरी उसमें लगन है, क्या मेरा उसमें ध्यान है, क्या मैं ठीक से सेवा कर पा रहा हूँ, क्या मैं ठीक से भजन सुमरन कर पा रहा हूँ, क्या सतगुरु का ध्यान मैं कर पा रहा हूँ, या कि संसार में ही 24 घंटे मेरा ध्यान लगा हुआ है, संसार में ही प्रीत लगी हुई है, संसार में ही हर वक्त गलतान हूँ। ये बार बार जांच करते रहना चाहिए, पड़ताल करते रहना चाहिए। सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी, सतगुरु की खुशी मिल जाएगी। और जब इस ख्याल से, इस विचार से कि मेरे सतगुरु की मुझ पर प्रसन्नता बन जाए, कहते ना बस दया दया करो, तो हम याद करते रहें, दया अपने आप हो जाएगी। हम उनके वचन मानते रहें, कृपा अपने आप हो जाएगी, प्रसन्नता अपने आप मिल जाएगी, आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। बाकी तो आशीर्वाद गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से उठाकर झोलियाँ भरते हैं, लेकिन हम उनके वचन नहीं मानेंगे तो उस आशीर्वाद का भी कोई फायदा नहीं है। कोई जादू मंत्र हम जब तक अमल नहीं करें तो थोड़ी हो जाएगा कोई जादू मंत्र। कहना हम माने नहीं, आरती पूजा करें नहीं, ध्यान करें नहीं, सुमरन करें नहीं, दर्शन करें नहीं। हर नियम का अपना एक
महत्व है, अपना असर है, तासीर है, प्रभाव है, उसको समझना है। आरती पूजा का क्या प्रभाव है, क्या तासीर है। जब श्री आरती पूजा में हम खो जाने का प्रयास करेंगे, लीन होने का प्रयास करेंगे, तो आरती पूजा का आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा। आरती पूजा में देखो, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, ना कुछ खाने की वस्तु है, ना कुछ पीने की, ना पहनने की, ना कुछ देखने की वस्तु है। फिर आनंद कहाँ से आएगा? ये आत्मा तक, जब आत्मा से पुकार परमात्मा तक जाएगी, तो परमात्मा से भी जो आशीर्वाद, जो दया, जो कृपा उतर कर आत्मा तक पहुँचेगी, तो ये आनंद की लहरें रोम रोम में अपना असर दिखाएगी। कहते ना कि आज बहुत आनंद आया सत्संग में, तो वो क्या है? वो आनंद सत्संग में तो ऊब होने लगती है, घड़ी देखने लगते हैं, मन उपराम होने लगता है। ये क्या होता है? कि हमने अपने आप को सत्संग में जब तक लीन नहीं किया होता तो बोर हो जाते हैं, मन कंट्रोल में नहीं हुआ है, मन एकाग्र, मन को जोड़ा नहीं। लीन होना ही तो मन को जोड़ना है, एकाग्र होना ही तो मन को जोड़ना है। मन को अगर संसार में रहने दिया जाएगा कि पड़ा रहे, फिर थोड़ी सत्संग में मन लगेगा। फिर तो घड़ियां ही देखेंगे कि कब समय पूरा होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई सुबह से सत्संग हो रहा है, सारा दिन हो गया सुनते सुनते, 10 मिनट में भी ऐसा लगने लगता है। जब लीनता हो जाती है तब ऐसा लगता है कि और होता रहे, और सत्संग सुने, और बैठे रहे, क्योंकि संसार कहीं पीछे छूट जाता है, या यूं कहें कि संसार से पीछा छूट जाता है। क्योंकि ध्यान को हमने सत्संग में एकाग्र कर दिया, अपने मन को जोड़ दिया, लीन हो गए हम। जब लीनता हो गई तो संसार को हमने पीछे छोड़ दिया, संसार से किनारा हो गया, संसार से हम अलग हो गए। यही तो है संसार में रहकर संसार में अलग बने रहना, कि अपना ध्यान जो है संसार से हट जाए। संसार से ध्यान को हटाना है और सतगुरु के सत्संग में लगाना है। ऐसा ही दर्शन करने में, दर्शनों में ध्यान लीन हो जाए। जब दर्शनों में ध्यान लीन होता है तो एकटक हम निहार रहे होते हैं, और जब हम एकटक निहार रहे होते हैं तो सतगुरु की भी नज़र हम पर पड़ती है। वो हमें टकटकी लगा कर देखते हैं। यानी जब हम एकटक निहार होते हैं, एकाग्र चित्त होकर दर्शन में, ध्यान में लीन होते हैं, तो ही अंदर आत्मा की जो पुकार है, अपने हृदय की जो वेदना है, हृदय की जो तड़फ है, वो उठती हुई तड़फ सतगुरु को पहुंचती है, वो पुकार। और सतगुरु भी हमारी पुकार को शांत करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए हमारी ओर निहारते हैं। हमारे भीतर तक, हमारी आत्मा तक उस सतगुरु परमात्मा की नज़र जो है पहुंचती है। बाहरी अस्तित्व को चीरते हुए अंदर की गहराइयों में सतगुरु की मेहर भरी नज़र पहुंचती है। तो हम ये कहते हैं कि आज आनंद आ गया। बाकी आनंद क्या है? सतगुरु का ध्यान करते हुए कौन सा आनंद आता है? ये अलग बात है कि हमें प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद का आनंद है।
प्रसाद में लीनता होती है तो प्रसाद का आनंद आता है। चाहे भी कैसा भी प्रसाद हो, कैसा हम हाथ फैला करके उसका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं प्रसाद का, उन दर्शनों का स्वागत करते हैं एक झलक निहारने के लिए। क्या है सतगुरु के अंदर? वो सतगुरु की ओर जो हमारा आकर्षण है वो आत्मा का है, हमारी रूह का है। जो हम कहते हैं कि एक झलक में आनंद आ गया, इस आनंद को बढ़ाते रहने का प्रयास हर वक्त करना है। सेवा के अंदर कहते हैं कि आनंद आ गया, क्या मिला उसमें? थकान हो गई, शरीर को हमने थका दिया, कपड़ों को मेला कुचेला कर दिया, भूख से प्यास से भी कुछ आगे पीछे होना पड़ता है, लेकिन हमें परवाह नहीं, और मन से आवाज़ आती है कि आनंद आ गया सेवा में। थक कर भी आनंद आ गया, कुछ मिला भी नहीं, लेकिन वो आनंद मिला। इसी आनंद की तलब जन्म जन्मांतरों से इस रूह को लगी हुई है, इस जीव को तलाश है। लेकिन वो जब पूरी होती है तलाश, तो अंदर से ये आवाज़ आती है कि आनंद आ गया। जब अपने तस्वर को जिस ओर भी हम लीन कर देते हैं, वो असर हमें, वो प्रभाव हमें प्राप्त होता है। संसार में हमारी सुरत लीन है, संसार की रिश्तेदारियों में, संसार की धन माया पदार्थों में, देनदारियों में, लेनदारियों में, लेन देन व्यवहार में, तो वहाँ भी ये ख्याल आता है कि आनंद आ गया, लेकिन वो आनंद क्षणिक है। कहीं हजारों रुपए फंसे हुए मिल जाएं, काफ़ी दुख प्राप्त करने के बाद अगर वो धन मिलता है तो आनंद आ जाता है, लेकिन ये अनुभव करने की बात है। अनुभव करें कि वो आनंद कितनी देर रहेगा। और एक सतगुरु की ओर जब लीनता होती है, एकाग्रता होती है ध्यान में, सतगुरु के दर्शनों का जो आनंद महसूस करना आ जाए, आनंद आ जाए, सेवा का आनंद आ जाए, उसका अनुभव करने की ज़रूरत है। यही महसूस होगा कि जाने वो आनंद फिर समाप्त होता ही नहीं है, फिर वो और लगन लगती है कि और आनंद मिले, ऐसा आनंद और मिले। घर से निकल करके सेवा के लिए हम जाते हैं, आनंदपुर या प्रयाग धाम कहीं भी पहुंचते हैं, ऐसी प्रेरणाएं वहाँ से और भर लाते हैं कि अब अगली बार जल्दी आएं, अगली बार ज़्यादा दिन रुकें। ये लीन हो जाने का, ये अपने नए नए अनुभव करने का, ये असली सतगुरु के आशीर्वाद का, उनकी रहमतों का ये प्रभाव है, ये असर है जो संसार में कहीं नहीं मिल सकता। ये मुश्किल की घड़ियों में, ये दुख की घड़ियों में, ये 84 काटने के लिए सब में ये सतगुरु का रहमत भरा आशीर्वाद, सतगुरु की दया, उनकी कृपा उस मुश्किल दौर में हमेशा हमारे साथ हो करके हमारे हर काम को आसान करने वाले ये सतगुरु की जो दया और आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं, ये हर काम
हर मुश्किल आसान करने वाले सिद्ध होते हैं। और इतना ही नहीं, इस लोक में भी नहीं बल्कि परलोक तक सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु की चरणों की जो भक्ति हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं, लोक परलोक में हमारे साथ बनी रहती है, 84 लाख योनियों से बचाती है, आत्मा को सदा सदा के लिए परमात्मा से मिला देती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।